Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concept by PS. So there is a good news for CBSE students by Central Board of Secondary Education. It has announced the 30% deduction on the syllabus of class 9 to 12th. So we are going to discuss each and every detail on CBSE new syllabus of class 9th session 2020-21 of subject science. सो हम एक एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक में चैप्टर वाइज देखते हैं। टोटल जैसे हमने देखा है कि हमारा क्लास 9 का जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि हमारी केमिस्ट्री की यूनिट है, जो 27 मार्क्स कवर करेगा आउट ऑफ 80 मार्क्स। जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो उस एनुअल एग्जामिनेशन में 27 मार्क्स हमारे केमिस्ट्री पोर्शन से होंगे। यूनिट 2 होगी हमारी बायोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो 26 मार्क्स कवर करेगा। एंड थर्ड यूनिट इज़ ऑफ फिजिक्स, मोशन, फोर्स एंड वर्क, so it will cover again the 27 marks. So total it will be of 80 marks, and again the 20 marks is of internal assessment. So 80 plus 20, the total grand total is 100 marks. So let's discuss about the 80 marks, which are the topics which are coming and which are the deleted topics. Let's discuss chapter wise. So chapter 1 chemistry. केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी की अगर आप टेक्स्ट बुक खोलते हो तो चैप्टर 1 to 4 जो है वो हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंडर में आते हैं। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो पहला चैप्टर है हमारा, वो पूरा का पूरा वो चैप्टर डिलीटेड है। मतलब वो चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, जिसमें आपकी मैटर की डेफिनेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो पूरा चैप्टर आपका होली डिलीटेड कर दिया गया है। चैप्टर 2 है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें बच्चों हमें एलिमेंट्स की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स, जो कि बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। फिर उसके बाद मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मिक्सचर में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटेगरी, जिसमें होमोजीनस मिक्सचर के अंदर हमारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं और हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमारे कोलाइड्स और सस्पेंशन आते हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ और इनका डिटेल विथ एग्जाम्पल हमें रीड आउट करना है। बट इसके जस्ट बाद आपके इसी चैप्टर में टॉपिक्स हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स दी है, जैसे डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, हैंड पिकिंग, बहुत सारी टेक्निक्स दी है जिसके थ्रू आप अपने कुछ होमोजीनस और हेट्रोजीनस में से कुछ मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो वो पूरे तरीके से डिलीटेड टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मैंने रेड मार्क में रेड कलर से नोट डाउन किया हुआ है हमारा डिलीटेड टॉपिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में चैप्टर 2 के लास्ट में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है क्लास 2 चैप्टर 2 में। ओके, तो हम आते हैं चैप्टर 3 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बच्चों लॉ ऑफ केमिकल, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस की 2 लॉज होती हैं, एक पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा डिलीट कर दिया गया, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको नहीं आएंगी, बट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकती हैं। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, फिर मोल कॉन्सेप्ट, फिर रिलेशन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे कवर करेगा हमारा सीबीएसई। तो डिलीटेड टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केवल एक छोटा सा टॉपिक है जो कि डिलीट किया गया है। चैप्टर 4 में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका सब कुछ कवर है, एवरीथिंग। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई, रदरफोर्ड, ये सारे जो मॉडल हैं ये इन्हीं की डिस्कवरी को शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इन सब टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो आपके चैप्टर 1 पूरा तरीके से डिलीट किया गया है, पर चैप्टर 2, 3, 4 इनमें से कुछ टॉपिक हैं जो डिलीट किए गए हैं, जिसमें से चैप्टर 4 में पूरा का पूरा
चैप्टर कवर किया गया है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, रेड कलर से रिटन है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी हमारा कवर करता है चैप्टर 5, 6, 7 एंड देन 13, और फिर लास्ट में 15, 16 कवर करेगा। तो देखते हैं बायोलॉजी के चैप्टर 5 यानी सेल है जिसका नाम। सेल में हमको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर, ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ कवर है। सेल में हमें कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी। चैप्टर 6 है हमारा बायोलॉजी में टिश्यूज़। टिश्यूज़ में भी हमको सब कुछ पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़, उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, हर एक का फंक्शंस। उसमें एनिमल्स में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं मेन वो पढ़ने हैं, और प्लांट्स में जो मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाओ, इट्स डिलीटेड, वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी लर्निंग है, और चैप्टर्स में आप कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो कॉन्सेप्ट के बेसिस में आप, बट ये चैप्टर पूरा लर्निंग वाला चैप्टर था, रटाफिकेशन था, बट ये चैप्टर डिलीट कर दिया है, इट्स वेरी गुड न्यूज़। चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इन, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, यानी कि बायोलॉजी में एक चैप्टर पूरे तरीके से डिलीट किया गया है, बाकी जो हमारे चैप्टर्स है उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, हमको पूरा पूरा पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 3 फिज़िक्स में, जो कि चैप्टर नंबर 8 to 12 कवर करता है। चैप्टर इसमें 8 है मोशन। मोशन में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा पूरा कवर करना है विद ग्राफ्स, विद न्यूमेरिकल्स। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये भी हमारा पूरा पूरा, जिसमें इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, इससे भी रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। एवरी डेफिनेशन, एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्राविटेशन, ग्राविटेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ग्राविटेशन तो पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्राविटेशन, फोर्स ऑफ ग्राविटेशन, फ्री फॉल, मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी हैं। बट जो हमारा डिलीटेड टॉपिक है वो ग्रेविटेशन के सेकेंड हाफ में जितना टॉपिक है, जिसमें कवर होता है ट्रस्ट एंड प्रेशर, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, ये हमको नहीं पढ़ना है। अगेन कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको इसमें एक एक टॉपिक पूरे डिटेल में पढ़ना है, पहले की तरह जो पहले था वही सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एंड डू नॉट वरी, मैं क्लास लर्निंग विद कॉन्सेप्ट बाय पीएस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं अपकमिंग डेज में 9th and 10th के, आई एश्योर यू दैट आई विल गिव यू द बेस्ट चैप्टर्स विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वाइज। Again, very good news, chapter 12 sound of physics subject, which come under physics subject, it is completely deleted, means इस चैप्टर को छोड़ देना है। तो आप देख रहे हो केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 छोड़ा, बायोलॉजी में एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर छोड़ा, और फिजिक्स में साउंड चैप्टर छोड़ा। इस तरीके से 3 चैप्टर तो हमारे डायरेक्टली डिलीट हो गए, है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है 12 के बाद 13, 14 एंड 15। तो ये जो 3 हमारे चैप्टर्स हैं, इसमें से जो चैप्टर नंबर 14 है ये इंटरनल असेसमेंट के लिए पूछा जाएगा। 13 चैप्टर हमारा बायोलॉजी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो हमने पढ़ा था वो हमको पूरा पूरा पढ़ना है। 14 चैप्टर जो है वो हमको एनुअल एग्जामिनेशन में रिटन पेपर में नहीं आएगा, बट इंटरनल असेसमेंट में इससे आपसे एक राइटअप या फिर पोर्टफोलियो या फिर कोई प्रोजेक्ट तैयार करने को बोला जा सकता है। तो आपको इसको पढ़ना है, बट ये हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 14 में हमारे फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं, पूरे बायो जियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर आती हैं। 15th चैप्टर अगेन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इट इज़ अगेन नाउ डिलीटेड। तो वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बच्चों कि हमारे 4 चैप्टर्स कम्प्लीटली डिटेल हो गए। तो 15 में से 4 चैप्टर डिलीट हो गए, यानी हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। 11 में से भी एक चैप्टर हमको इसके क्वेश्चन आंसर ना तैयार करके ये चैप्टर का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बेसिस तैयार करना है, जिससे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या फिर एक राइटअप तैयार करने के लिए बोला जाए तो वो आपको बन सके। तो अब हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बचते हैं 10। तो आपको टोटल
10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन 10 चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 अपने इस चैनल में एक एक करके वीडियो तैयार करेंगे। डोंट वरी, एक ही दिन में हम सारा चैप्टर नहीं तैयार करेंगे, हम उन चैप्टर्स को पार्ट में डिवाइड करके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिए। साथ ही इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड द बेल आइकन विच इज़ ऑन द साइड ऑफ सब्सक्राइब बटन, उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो डलता है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।